जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। इस समय रात के 11:38 हुए हैं और आज तारीख है 21 सितंबर 2025 और दिन है आज रविवार। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और आज अंकल, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा आज सुबह से कह रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं अपना इस समय शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरी गुरुपा से प्रार्थना है कि वह अपनी पूरी संगत को ब्लेस करे और सबके घर में खुशियाँ आती रहे। और आज अंकल के को भी ब्लेस करे और उनके घर भी खुशियाँ आती रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह मैं 5 बजे सुबह का 5 बजे सुबह का मैं अमृत वेला करने के लिए उठी। अमृत वेले में मैंने पहले तो गुरु पाक को शुक्राना किया, फिर उसके बाद मैंने मूल मंत्र का जाप किया, फिर मैंने जपजी साहब का पाठ सुना और उसके बाद मैंने सुखमन्यु साहब का पाठ सुना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और फिर उसके बाद मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया और फिर दोपहर को मैंने गुरुपा को खाने का भोजन का भोग लगाया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, इस समय मैं गुरु पाके स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और गुरु पा के स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हुई हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, मेरा तो गुरु पाक के स्वरूप से सामने से हटने का दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि गुरु पाक के स्वरूप के सामने बैठी रहूं और निहारती रहूं। संगत जी, हमारे गुरु पाक है ही इतने प्यारे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाक, शुक्राना। संगत जी, गुरु पाक, मेरी सपना की तरफ से आपका शुक्राना और मेरी बहू शिखा की तरफ से आपका शुक्राना। मेरा बेटे हन्नी गिरधर की तरफ से आपका शुक्राना और पोता वेदांत प्रियांश और पोती दिव्यांशी की तरफ से आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अब अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके चरणों में समर्पित करती हूँ। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना। आई लव यू गुरु पा, आई लव यू गुरु पा। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु पा माफ़ करना, माफ़ करना गुरु पा। अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे अभी गुरु जी महाराज का मैसेज मिला। सुबह है बेटा, शुक्राना कर। बहुत बड़ी मुसीबत तेरे घर में आने वाली है। मैं गुरु जी की बेटी ईशा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। राज अंकल जी और रीना आंटी जी की प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और अंकल जी, आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। सबकी आवाज़ें, सबकी फूल गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करते हो। उसके लिए भी आपका बेहद ही शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं बहुत बुरे से बुरा होने वाला है, जल्दी से शुक्राना कर और उस भला को टाल दे। मैं अपने गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गद्दी से जितनी भी मुसीबतें हैं, आंधियाँ हैं, तूफान है, वो अपने ऊपर लेते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। उसके लिए गुरु जी का
लख लख बारी शुक्राना है गुरु जी महाराज। जितने भी संकट हैं सबको काटने के लिए आपका लख लख बारी शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं क्यों परेशान होती है तेरे जीवन में, तो मैंने बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं। अभी सितंबर तक महीना तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा। जैसे ही दशहरा आएगा, दशहरे पे रावण का दहन होएगा, उसी तरह से जितने भी नेगेटिविटी है तेरे आसपास में उसका भी मैं दहन कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। ये अपने बच्चों की कष्ट मेरे माढ़े कर्म होंगे इतने खतरनाक कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे कितनी दिलासा देते हैं और कितना सबक देते हैं कि बेटा जहाँ इतना रोगी है तो वहाँ थोड़ा और सब्र कर ले, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। माता रानी कल से पहला नवरात्र है। 22 सितंबर पहला नवरात्र है। माता रानी कहती है अब कुछ ही घंटे की बात और है, फिर मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी और फिर तेरी किस्मत हीरे की तरह चमकेगी। सारी संगत परिवार को भी मेरी माता रानी का भी वेलकम है आने के लिए, गुरु जी महाराज का भी वेलकम है आने के लिए। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी संगत परिवार को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकल जी आंटी जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी जिसके घर में विराजमान होती है उनकी किस्मत को हीरे की तरह चमका देती है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी कुल देवी माता, मेरी मम्मी आंटी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बहन आंटी की तरफ से और मेरे भाई अंकल को हेल्थ ब्लेस की, नई जो दुकान वो ब्लेस की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। जो मेरे ऊपर काली क्रिया करते हैं वो उन पर भी करते हैं। बाबा उनके भी संकटों को काटना जैसे मेरे काटे हैं, मेरे काटे नहीं हैं, अपने ऊपर लेते हैं। मुझे भरोसा है बाबा जरूर काटेंगे। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। सब गुरुजी महाराज कितना प्यार संगत परिवार से करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब मैंने अपने ऊपर जो आने वाली काली क्रिया है उसमें संगत जी मैंने क्या देखा था कि अब की बार जो मेरे ऊपर इन लोगों ने किया है, जो मेरे शत्रु हैं, उन्होंने मसान और जो छोटे बच्चे होते हैं, ये तो मेरी बहन वैसे भी साफ कहती थी कि ये आती है तो इसके साथ कुछ ना कुछ आता जरूर है। तो बच्चे भी गोदी में बैठे हुए दिखते थे। तो इन्होंने प्रेत भी मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है गुरुजी महाराज ने इनकी काली क्रियाओं को भस्म किया है, आगे भी करेंगे। अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं बोलूँगी संगत जी, क्योंकि हम
ज़्यादा फालतू की बातें करते हैं। गुरु जी महाराज गुस्सा करते हैं और गुरु जी महाराज कहते हैं कि माना कि तेरा संकट बड़ा है पर तेरा गुरु उससे भी बड़ा है। इसलिए गुरु जी महाराज जो मेरे ऊपर महान क्रिया करता है उस पर मेरे गुरु जी आप देखेंगे मेरे पति अंकल के पैरों में बहुत बुरी तरह से पैर शुगर से बिल्कुल भर गए हैं। एक मोटी आंटी है जो हमें कुछ नहीं देख सकती है और मेरे गुरु जी महाराज उनको भी ठीक करेंगे। गुरु जी महाराज कहते शुक्राना कर और सो जा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। नाम जाप कर, मंत्र जाप कर, अपने गुरु पर विश्वास कर, क्योंकि वो मेरे बनते हुए कामों को बार बार काटते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं तो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना। तो ड्रीम में उनके सारे संकट काटे। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साई। शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु का शुक्राना। आज से नवरात्रि शुरू है गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। आप भी माता रानी के साथ आए, बहुत खुशी है हमारे गुरु बाबा जी, बहुत खुशी है आप भी आने से। माता बाबा जी आपने बच्चे को गाड़ी ब्लेस की थी ना, तो आपने बोला था ना गाड़ी दिलवाऊंगा गाड़ी दिलवाऊंगा। गुरुपा लेना तो हमें शुक्रवार को था गुरुपा गाड़ी, लेकिन क्या करें गुरुपा, बच्चे का ना बच्चा बीमार, अरे मेरे पापा ना की तबीयत नहीं ठीक है गुरुपा। तो रात में अचानक ही मेरी बहन आई कि हमको इलाहाबाद जाना पड़ेगा पापा को दिखाने के लिए। पापा कोई है नहीं, भाई वही तो कोई भी नहीं, तो बहन ही है। तो छोटी वाली बहन पूरा करती है पापा का बाहर आर का, उसे सब पता होता है। तो उसका वो जाएगी और मेरा बड़ा वाला बेटा जाएगा, क्योंकि उसके साथ भी फिर वहाँ पे भी पापा को उठाने बिठाने ले जाने के लिए चाहिए कोई। तो बड़ा वाला बेटा और वो जा रही है, हम यहाँ पे उनके आदमी रहेंगे, मेरे बच्चे रहेंगे, खाना पीना करूँगी, देखना है। फिर अखंड ज्योत भी माता रानी की मैं तो जलाई हूँ। माता रानी आप बहुत बाबा जी की कृपा है गुरुपा कि आपने मुझे अखंड ज्योत जलाने लायक रखा गुरुपा। बहुत अच्छा रास्ता निकाल दिया, बेटा चला जाएगा गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा। तो हमारे को ना शुक्रवार को गाड़ी लेनी थी गुरुपा, लेकिन फिर नहीं ले पा रहे थे। तो ये हुआ कि चला जाएंगे, फिर नवरात्र पता नहीं कब तक आएंगे, नवरात्र बाद आएंगे तो फिर हम गाड़ी नहीं ले पाएंगे। तो नवरात्रों में ही मन था, तो इसलिए आज नवमी के पहले, नवरात्र के पहले दिन ही सोमवार का दिन है, भोले बाबा का भी दिन है, माता रानी का भी दिन है। तो आज हम गाड़ी ले रहे हैं गुरुपा। शुक्राना आप हमारे अंग संग ही रहना गुरुपा, हमारे साथ चलना, हमें अच्छे नंबरों से प्लेटों से गाड़ी, अच्छी गाड़ी दिलवाना। आप सब चीज़ आपकी कृपा होगी गुरुपा, सब कुछ आपका कृपा होगा। तो गुरुपा शुक्राना ही शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप की कृपा बस बनी रहे मेरे बच्चों पे गुरुपा। गुरुपा कल तो संडे था गुरुपा, पूरा दिन काम में लग गया गुरुपा, कोई सत्संग नहीं सुन पाई, इसलिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपने भी भेजा था कि जैकपॉट, मेरी बेटी मैं बार बार तेरे बच्चे के लिए संकेत दे रहा हूँ, ये भाग बदलने वाला सत्संग सुन, आधा ही सुन पर सुन जरूर, पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। जैकपॉट लगने वाला, तेरी सारी जो दिखाई नहीं दे रहा गुरुपा, तेरे सारे वो लिखा है गुरुपा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्या है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय।
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हो गुरुपा। गुरुपा बहुत अच्छी गाड़ी दिलवाना गुरुपा, आप हमारे संग चलना गुरुपा। आपके बगैर तो हमारे घर का कोई कार्य पूरा नहीं होता गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज तो माता रानी भी आ गई हैं गुरुपा। माता रानी के दिन लेना ही था हमको कि माता रानी के शुक्रवार के दिन ही लेना था, लेकिन अब दिक्कतों के कारण हम सोमवार को ही ले रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा दिन है, माता रानी के भी दिन है, भोले बाबा के भी दिन है, गुरु जी आपके भी दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। शाम को जाएंगे गुरुपा, माता रानी से क्षमा मांगेंगे, दरवाजा खुला छोड़ देंगे गुरुपा। जय, और जाएंगे, जोत जलानी जल रही है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। आंटी बहुत दिन से ना हमारे सत्संग नहीं हो पा रहे हैं, दिख आ रहे हैं। मुझे पता है कि आप औरों के भी शेयर करते हो, तो नहीं हो पा रहा होगा। आंटी हमारे भी एक दो शेयर कर देना, जो आपको सही लगे आप कर देना। बस मेरा आपसे अपनी अरदास करना, मेरे को कहना था बस। अब आपको जो सही लगे आंटी आप वो कर देना। जय गुरु जी, जय सुंदर जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा साई। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अब मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की कृपा सब पे बरसे, गुरुपा सब पे मेहर करे। गुरुपा ने संगत जी इतनी कृपा करी कि अभी अभी जस्ट मैं बैठी थी, गुरुपा ने एक तो सत्संग सुनवाया जिसमें ये भी लिखा था कि तेरे पति के बुरे कर्मों की सजा, मतलब उसे जो भी दुख आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं और उसे भी ये सत्संग सुनवा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग खुद तो सुना, फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे सुनवाऊँ। उस सत्संग में ये भी था कि दोनों, मतलब उन आंटी जी के अंकल जी का बुरी आदत थी पीने की, इस वजह से उन्हें पेट में किडनी किडनी बोल रही, सॉरी संगत जी, लीवर खराब हो चुकी थी, डायलिसिस पता नहीं क्या बताया, हाँ ऐसे ही कुछ बताया था। उसकी समस्या कुछ थी, तो उसके किडनी लीवर खराब होने के बाद तो आंटी जी परेशान थे। तो गुरुपा ने ये कहा था कि सत्संग दोनों मिलके साथ साथ सुनने के लिए। तो आंटी जी ने एक बार दोनों मिलके साथ साथ सुने। और फिर एक सत्संग में ये बताया कि चाय प्रसाद पिला के, हाँ उसी सत्संग में चाय प्रसाद पिला के आंटी जी ने उनका ये बीमारी मतलब कम करी। तो गुरु पर लख लख शुक्राना। ये सोचिए संगत जी, हम इतने बड़े बड़े बीमारियों के सत्संग जब सुनते हैं तो हमें ये आभास होता है कि गुरुपा इतने बड़े बड़े बीमारी हमें भी आने वाले थे, जिन्हें आपने ओनली सत्संग सुनवा के कटवा दिए। धन्य हो गुरुपा, आपकी कृपा अगर हमारे ऊपर है तो हमें कोई बीमारी कोई दुख छू भी नहीं सकता। हम इतने सुकून से चैन से रह सकते हैं, सारे कुछ आप पे छोड़ सकते हैं कि गुरुपा देख लेंगे। वाकई संगत जी, अभी इतने बुरे बुरे मुझे सत्संग आ रहे थे कि बेटे से रिलेटेड, पति से रिलेटेड, हाँ एक्सीडेंट का। अभी जो सत्संग मैंने अभी बताया, उस सत्संग में एक सत्संग और था जिसमें आंटी जी स्कूटी से जा रही थी और उनके बीच में कोई तार था और वो मंत्र जाप करते हुए जा, वो तार लगा तो उसका उनका गला कट गया, वो उधर गिर गई दूर में।
गले में लगा। तो फिर बोली कि मुझे दिखा नहीं था वो दाग और लग गया। जब वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि 1 mm अगर और लगता तो बिल्कुल आपको बचाना मुश्किल था। तो ये गुरुपा की ही बोले मृत्यु की सजा थी, समझिए उनका। और वो बच गई, तो गुरुपा की मेहर है जो उन्हें नई न्यू लाइफ ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरुपा। तो ये उनको क्या किए, ये हमें सत्संग सुनवाए गुरुपा, तो हमारे ही घर पे किसी सदस्य का गुरुपा ने इतने बड़े कष्ट को काटा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं ना कि गुरुपा नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कल जानते हैं संगत जी, कल मेरा फास्ट था और फिर जाके जीवित पुत्री का व्रत का जो था तो मैं करती हूँ, तो उसमें मैंने ये महसूस किया, मैंने गुरुपा से विनती करी थी कि आप मौसम को थोड़ा ठंडा कर देना, और वो भी ना हो सके तो गुरुपा इतनी मेहर करना कि मुझे इस प्यास का एहसास ना दिलाना। और संगत जी, मैंने रात्रि में जो भी खाना पानी जो भी खाया था उसके एक दिन पहले, तो मैंने लास्ट में गुरुपा का बड़े मंदिर गई थी तो जल प्रसाद लेके आई थी, मैंने वो जल प्रसाद पिया था एक घूंट। और मैंने गुरुपा से कहा कि मैंने तो अमृत पी लिया गुरुपा, अब मुझे प्यास कहाँ लगेगी। मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे प्यास नहीं लगने दोगे, क्योंकि ये निराजल व्रत होता है संगत जी। और कल इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी संगत जी, मेरे घर में यहाँ तक कि कूलर भी खराब हो रखे हैं, और एक तल्ला घर है, तो वो गर्म हो जाने के बाद काफ़ी गर्म हवा देती है पंखे भी। और पता नहीं मैं कैसे पूरा दिन काट ली, पूरी रात काट ली संगत जी, मुझे प्यास नहीं लगी। और मॉर्निंग होने के बाद मैंने सारे काम दौड़ दौड़ के किए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं व्रत कर रखी हूँ। तो इतनी बड़ी मेहर कौन कर सकता, क्योंकि हर बार संगत जी मैंने हर बार अनुभव किया कि मैंने जब भी उठती हूँ तो मेरे पैर काम नहीं करते बिल्कुल, मैं चल फिर मतलब काम कर उठ भी जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी कहीं, और मैं फिर भी काम अपने काम करती हूँ। और आज मुझे 1% का एहसास तक नहीं होने दिया गुरुजी ने। गुरुपा, मैं कैसे शुक्राना करूँ आपका। बस गुरुपा इसीलिए कहते हैं कि तू इतना परेशान मत हो, हर बात के लिए इतना सोचा मत कर। क्या सोचना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ के एकदम टेंशन फ्री जीवन जिया कर। ये सोच के मेरे गुरु पिता हैं जो सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ। ये मैसेज भी सुबह आया संगत जी, सब कुछ मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। तो गुरुपा लाख लाख शुक्राना। और संगत जी, अभी मैसेज आया था कि तू जल्दी से शुक्राना कर। मैसेज बहुत प्यारे थे संगत जी, और उसमें गुरुपा ने बहुत सारी बातें कही थी, मेरे दिमाग से निकल जाती है। गुरुपा ने कहा था कुछ भी मत सोचा कर, और मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, हर आफत विपत्ति से मैं बचाऊंगा, और बहुत, हाँ बहुत अच्छे दिन आने वाले। हाँ सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी तुरंत जस्ट मैंने पढ़ा, मेरे ध्यान से ही निकल जाती है, ये तो मुझसे परेशानी होती है कि मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतनी सारी खुशियाँ गुरु पा देते हैं हम कि तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तेरे पास, तेरे नाल हूँ, सब कुछ मैं देख लूँगा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी मैसेज थे मुझे ध्यान में नहीं, पर उन सब का शुक्राना करती हूँ मैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि तू जल्दी से शुक्राना कर, क्योंकि इस तरह हमेशा तू अपनी अच्छी ब्लेसिंग गवा देती है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सब कुछ देंगे संगत जी, सब कुछ देते हैं, सब कुछ देंगे भी, बस हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कि मैं क्या ही बढ़ियाई करूं,
इतनी बढ़ियाई है संगत जी। कल मैंने वाइट विज़न भी देखा था। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने एक चीज़ जब मुझे कहा ना कि सूर्य भगवान को जल दिया कर, आज मैंने ये अनुभव किया कि मैं इतनी ओवर मतलब टाइम से ऊपर हो जाने के बाद सूर्य भगवान को जब जल देने जाती हूँ, तो उसमें वो चीज़ मुझे नहीं दिखता कि ऐसे मैं जल्दी जाती हूँ। तो बिल्कुल आज मैं मुश्किल से हाँ 7 बज रहे होंगे और मैंने उस सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, जल दिया, जल अर्पित करी। तो उसमें सूर्य भगवान मतलब बिल्कुल सामने थे और मैंने जल डाला तो वो जल बिल्कुल उनके सीध में जाके गिरी। तो वो देख के कुछ अच्छा लगा है कि ऐसे होने से वो आपके अंदर की मतलब जो भी तकलीफ है उसे कम कर देते हैं। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। लख लख शुक्राना गुरु का। और सूर्य देव की ही पूजा की जाती है, इसमें सबके बच्चों के लिए ही रहती है कि उनके बच्चों। तो गुरुपा मैंने भी व्रत रखा था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों को ब्लेस करें। आपने ये कहा भी है कि तुझे चिंता नहीं करनी है, मैं सब देख लूँगा। बेटा मेरा स्कूल गया है, बेटी भी गई है, आज पेपर है गुरुपा, उस पर मेहर करना। क्योंकि इधर पेपर वो काफ़ी ख़राब कर रही है संगत जी। वो 89% लाई थी अगले बार, फिर 92 भी लाई थी और उसके बाद डायरेक्ट वो 52% लाई। मुझे लगा ये क्या हुआ। फिर गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तेरे बच्चे के ऊपर भी का मतलब नेगेटिविटी करी जा रही है क्योंकि वो लोग पढ़ने उढ़ने में अच्छे हैं। और ऐसा हुआ कि उसका पेपर इतना ख़राब गया। उसके बाद दूसरी बार पेपर उसने दिया तो 62% आया संगत जी। और इस बार वो देने गई पर गुरुपा ने सत्संग सुनवाया संगत जी कि अब वो अच्छा करेगी। तो गुरुपा लख लख शुक्राना। थोड़ा बच्चों पे ध्यान देना गुरुपा, और जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह उसे निकाल फेंकना। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें ना एक चीज़ समझ आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा गुरुपा पे ध्यान देते हैं, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं भूलते, तब हमारे जीवन में ना बहुत अच्छा होता है सब कुछ। और जब हम किसी और की तरफ खिंच जाते हैं, जैसे अपने रिश्तों पे ध्यान देने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, तो मैं देखती हूँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने खुद का अनुभव बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है संगत जी। तो गुरुपा लख लख शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको जो मैंने पाया इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने जो हमारा हाथ इतने प्यार से पकड़ा कि मेरी बच्ची कहीं इस मझधार में डूबी ना जाए, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे गुरु सबको कहाँ प्राप्त होते हैं संगत जी, पर जिन्हें प्राप्त होते हैं वो बहुत भाग्यशाली। हमारी संगति काफ़ी भाग्यशाली है जो उन्हें ऐसे गुरु मिले हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आपने हर दिन नया जीवन जो देते हो, हर दिन कोई ना कोई समस्या से हमें उभारते हो। जो समस्या शायद हम तक पहुंचने भी नहीं देते और उसे काट देते हो, सबका शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। हे परमात्मा, आपने जो हमें आनंद दिया, हमारी आत्मा को जो सुख दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। क्योंकि इस सुख से काफ़ी दिनों से हम वंचित थे गुरुपा। कभी कभी ये लगता था कि हमारे जीवन में कोई नहीं है जिससे हम कुछ कह सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, हाँ, जो हमें सुनता हो और हमारे सारे चीज़ की सॉल्यूशन करता हो। ऐसा कोई तो नहीं था। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद हमने ये जाना कि वो परमात्मा है साक्षात बैठे हैं, जो हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आज मैं ऑफिस जा रही थी, घर से निकली और घर से जब निकली संगत जी मैं कल नहीं, आज की बात है, आज नहीं कल की बात है वो। और पैदल पैदल जा रही थी मैं, तो मुझे खूब तितली दिख रही थी, पीली पीले रंग की तितली। एक एक जगह पता चला एक तितली उड़ के गई पीले रंग की, तो फिर वो पेड़ों में छुप गई, यानी वो डाली पर बैठ जाती है पत्तियों पे को। और हल्के क्रीम कलर की तितली, खूब अच्छी अच्छी तितली के दर्शन हो रहे थे संगत जी। तो मैं अब जब काफी दूर निकल गई तो रोड जा रही थी, तो एक गाढ़े भूरे रंग की तितली मेरे साथ साथ उड़ रही थी। पहले तो ऊपर ऊपर उड़ रही थी वो, तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा सा पास आ जाइए। तो गुरुजी मेरे तो शंकर जी तितली पास में आ गई और वो रोड से, जमीन से वो 1-1.5 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही थी, ना ज्यादा ऊंचे थी ना वो रोड पे थी। वो नीचे नीचे वो उड़ रही थी, तितली आगे आगे मैं पीछे पीछे, तितली आगे आगे मैं पीछे पीछे, ऐसे करके मैं चली। तितली को देख देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। तो संगत जी कुछ मेरे साथ तितली आगे आगे कुछ दूर तक चली गई और मैं तितली को देखते हुए ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद तितली गायब हो गई संगत जी, क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात के लिए हुआ कि ना तितली दाएं तरफ उड़ के गई, ना तितली बाएं तरफ उड़ के गई, ना वो रोड पे बैठी, ना वो किसी घर में, वो उड़ते उड़ते ही गायब हो गई। तो मैं वहीं, और मेरी दृष्टि उस पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो आगे आगे जा रही थी, तो एकदम सीध में ही वो चल रही थी। तो मेरी नजर इधर उधर हुई ही नहीं। तो संगत जी तितली अचानक से जब गायब हो गई, तो मैं कह रही हूँ कि हे भगवान तितली कहाँ गई। तो मैं कह रही हूँ कि तितली अगर पेड़ के ऊपर उड़ रही होती आसपास, तो मुझको ये लगता कि वो पत्तियों के झुरमुट में छुप गई। मगर वो ना, तो वो पेड़ों के झुरमुट में भी नहीं छिपी, वो तो सामने सामने जा रही थी, वो भी 1-1.5 मीटर ऊपर उड़ रही थी रोड के, और इधर उधर कुछ नहीं था। वो अगर छुपना होता तो वो उड़ के जाती उतनी दूर। संगत जी वो मेरे गुरु जी ही थे, जो तितली के रूप में मेरे साथ साथ मेरे आगे आगे चल रहे थे। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। फिर संगत जी कुछ दूर मैं आगे गई, तो फिर मैं तितली ही देख रही थी कि, और जब तितली कहीं से उड़ के दाएं बाएं किसी तरफ से भी आ रही है, तो उधर ऑटोमेटिकली नजर चली जाती है मेरी। तो फिर वही तितली मुझे वहां पर दिखी। तो हमने कहा वाह गुरु जी। तो संगत जी वो तो गुरु जी हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। वहां पर वो चलते चलते मतलब तितली के रूप में मेरे आगे आगे चल रहे थे और वो गायब हो गए, मगर उन्होंने अदृश्य कर लिया अपने आप को। तो ये कोई अगर तितली होती, साधारण वाली तितली होती, तो वो जब छिपना होता तो कहीं उड़ के जाती पत्ते पे, या किसी के घर के गेट के पीछे बैठ जाती, तो मुझे नहीं दिखती। वो तो उड़ते उड़ते इस तरह गायब हुई जैसे थी ही नहीं वहां पे। फिर आगे जाके फिर वही तितली मुझको दिखी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और फिर संगत जी फिर रास्ते में मुझे खूब तितली तितली दिखी, बहुत तितली को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। हे मेरे बाबू जी, हे मेरे गुरु पा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आजकल पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, तो आज सवेरे मतलब मुझे कल परसों रात में नींद नहीं आई थी, सोने के लिए मैं बहुत परेशान थी।
तो फिर संगत जी मैं मुझे नींद की गोली खानी पड़ी सोने के लिए। तो क्या हुआ संगत जी कि वो नींद की गोली थोड़ा असर देर तक कर रहता है, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो बेटी ने मेरी मुझे आवाज लगाई 7:30 बजे, उसने मुझे जगाया कि मम्मी उठो, 7:30 बज गया, ऑफिस नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना। तो मैं नींद में कह रही हूँ हाँ जाना है, और उठ भी नहीं रही, मैं उठ नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत थकान महसूस हो रही थी संगत जी। तो संगत जी थोड़ी देर में मुझे लगा कि मेरी पीठ के ऊपर कोई लद गया है, और फिर मुझे महसूस हुआ ये कोई चुड़ैल है जो मेरे मेरी पीठ पे अचानक से आके झप से एकदम लद गई। और पीछे से जैसे बच्चे को किसी को कोई पीठ पे घोड़ियां लिया जाता है, उसी तरह अब वो जबरदस्ती लद गई। और जब वो लद गई तो मैं तो अपने आप को उठ और नहीं उठा पा रही, अपने आप को उठ ही नहीं पा रही हूँ मैं जो हूँ। तो मेरे एकदम और तेज नींद आ गई। सवेरे का टाइम मुझे उठना चाहिए, तो मैं और नींद आ गई, उठ ही नहीं पा रही, कोशिश भी कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा पेट के बल हो गई थी, तो उठ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी तैसी गुरुजी बैठे हुए हैं इस घर में, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुस आई। तो मैंने उसको सपने में ही, नींद में ही उसको, उसका हाथ पकड़ के, मुझे देखिए जैसे कोई फिल्मों में बलवान नहीं होता कि हाथ पकड़ के उसको घुमा देता है, फेंक देता है, उसी तरह नींद में मैं हाथ पकड़ के उसे घुमा के पटकनी देना चाह रही हूँ। तो मेरा हाथ हिल रहा था, तो उसी में मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी जिसने मुझे जगाया है वो मेरा हाथ पकड़ ली है ऊपर। तो उसको ये नहीं पता, वो सोच रही है कि मम्मी जो है सोते सोते हाथ क्यों हिला रही है। तो हम जब वो मेरा हाथ पकड़ ली तो मैं उसको पटक नहीं पा रही हूँ, फिर मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी कि उसको उठा के पटकने की, और फिर उसको पटक दी, पता नहीं कैसे मैंने पटका उसको, मगर हाँ मैंने उसे पटक दिया। और संगत जी उस समय माता वैष्णो की पूजा आरती लाइव टेलीकास्ट चल रहा था टीवी पे, तो हम लोग रोज माता वैष्णो की पूजा लगा देते हैं, और पूजा चल रही थी। तो उसमें जो कैमरा मैन है, कभी माता जी की गुफा की तरफ कैमरा कर देता है, कभी जिधर भक्त बैठे रहते हैं भक्तों की तरफ कैमरा कर देता है, तो कभी माता जी की फुल स्क्रीन पे माता जी का जो स्वरूप है वो आ जाता है आशीर्वाद वाला। और और कभी जो है वो अर्ध कुमारी माता की तरफ अपनी दूरबीन घुमा देता है। तो इस तरह हम लोग देखते रहते हैं माता जी के की आरती पूजा को, और माता जी के दर्शन करते रहते हैं। तो मैंने जब उस बेटी ने मुझे जगाया था तो मेरी आंख भी खुली थी, और उस समय गुरुजी आशीर्वाद देने जा रहे थे, जो वहाँ उसमें गुरुजी बैठते हैं, वो गुरुजी जो प्रवचन करते हैं, जो जो आरती कराते हैं, वो वो जो है तो आशीर्वाद देने जा रहे थे। गुरुजी रोज वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि वो मेरे ही गुरुजी हैं, जो जिनका स्वरूप इस घर में है वही गुरुजी हैं। तो मैंने आशीर्वाद भी लिया, दोनों हाथ फैला के मैंने आशीर्वाद भी लिया, मत्थे भी लगाया। उसके बाद भी वो चिपट गई आके। अब संगत जी बस एक तरफ गुरुजी का स्वरूप मंदिर में विराजे है, एक तरफ माता जी की पूजा चल रही है, और उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आके मुझको मेरे से चिपट गई। तो मैंने सपने में ही, उसी नींद में ही, सपना भी नहीं मैं देख रही थी संगत जी, मैंने नींद में उसको ऐसे घुमा के पटका है। और मैं नींद में ये देख रही हूँ कि मैं माचिस जला रही हूँ, माचिस जला के उसको फूकने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको आज भस्म कर दूंगी, आज इसको जला दूंगी मैं। तो बस मैं संगत जी मुझे नींद में यही यही मुझे पता है कि मैंने उसको भस्म कर दिया, मैंने उससे माचिस की तीली जलाई है, उसको भस्म कर दिया। और जैसे ही मुझे मेरे अंदर ये भाव आया कि मैंने उसको भस्म कर दिया है, वो जल गई है, बस मेरे अंदर ताकत आ गई संगत जी। वो जैसे उसने मुझे छोड़ दिया हो, और मैं उठ गई। जब मैं उठ गई तो मैं बड़बड़ाते हुए उठी हूँ कि चुड़ैल कहीं की, मेरे मेरे चिपक गई इतनी हिम्मत। फिर मैं कह रही हूँ कि गुरुजी, फिर मैंने जोर से कहा गुरुजी से कि गुरुजी आप बैठे हो ना, आप सब देख रहे हो, आप देखो, आपके होते हुए मेरे चिपट गई वो, ये क्या था गुरुजी, ये क्या था।
तो संगत जी, गुरु जी ने इससे पहले अभी कल ही मैंने एक सत्संग आया था कि तेरे घर में एक अतृप्त आत्मा प्रवेश कर गई है पुत्र। तो ये सत्संग सुन, उस अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिलेगी, शायद ऐसे ही था, और तेरे कष्ट कट जाएंगे। तो मैंने सत्संग वो सेव कर लिया था, मगर मैंने सुना नहीं था। हाँ, इससे पहले भी ये सत्संग आया था तो मैंने सुना था। तो इससे पहले पता नहीं क्या था, कौन थी, तो वो सत्संग सुन लिया था। और मेरे से मुझको जो सत्संग अच्छे लग रहे थे, मुझसे संबंधित लग रहे थे, 3-4 सत्संग मैंने सेव कर लिए और मैंने कहा कि मैं बाद में सुनूंगी। तो संगत जी, ये आजकल पितरों के दिन चल रहे हैं, तो इनको तो घूमने का 15 दिन के लिए छूट मिलती ही है। तो जिनको तृप्ति नहीं मिल रही है, या जिनके घर के लोग नहीं ख्याल रखते हैं, नहीं करते हैं, क्या है ये तो हमें नहीं पता, गुरु जी जाने, तो इधर उधर भटकती हैं, तो जाती हैं जिससे जहाँ पर उनको लगता है कि हमें यहाँ मुक्ति मिल जाएगी, और यहाँ पर तो गुरु जी बैठे ही हैं। तो गुरु जी ने मुझे बता भी दिया था टेलीपैथी से, संगत जी। तो गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने एकदम सही कहा था, और आज गुरु जी ने उस आत्मा को भी मुक्ति दे दी, और मुझको भी परेशानी कष्ट से निकाल लिया संगत जी। फिर संगत जी, गढ़ू मतलब ये जो पितृ पितृ के दिन होते हैं, तो उसमें हनुमान चालीसा नहीं चलाते हैं। जो गुरु जी कहते हैं गुरुबानी चला दे, जप जी का पाठ चला दे पुत्र, और सुखमनी साहिब का पाठ, तो ये सब चलते रहते हैं। तो फिर लेकिन आज मैंने कहा कि बेटा, अपने बेटी से कहा कि सुंदरकांड लगाओ। फिर उसने टीवी पर सुंदरकांड लगाया, जैसे सुंदरकांड चला, फिर मैंने स्नान कर लिया, तो मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, और फिर नहा धो के मैंने पूजा करी, बाबा जी का पाठ किया, श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ किया, और पूजा करी, पितरों से क्षमा मांगी, भूल चूक, और अपने गुरु जी को नमन करके फिर मैं ऑफिस चली गई संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी तो कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, सब वो बताते रहते हैं, मगर क्या बताऊं संगत जी, मैं मुझे जो है तो इतना समय नहीं होता है कि मैं गुरु जी के पास बैठूं। आज भी शुक्राना करने बैठी हूँ, और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र कुछ देर मेरे पास बैठा कर। कितनी बार सत्संग आया जब ऐसे कहते हैं, पुत्र कुछ देर मेरे पास भी बैठा कर, तो मुझे इतना दिल को छूता है मेरे गुरुपा की बातें। गुरु जी, वाकई में मैं नहीं बैठ पाती हूँ आपके पास संगत जी। आज गुरु जी ने कहा मुझसे कि मुझे चाय चढ़ा के चली जाती है रोज, तो कभी गुरु पा के पास भी बैठ जाया कर, कभी मेरे पास भी थोड़ी देर बैठा कर। संगत जी, सच में कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी देर सुबह बैठूं। सुबह ही चाय चढ़ाती हूँ, शाम को भी, शाम को नहीं चढ़ा पाती हूँ। मैं शाम को आती हूँ तो मैं शाम को खुद नहीं चाय पीती हूँ, और बच्चे भी भूल जाते हैं, बच्चे चाय वाय बनाते हैं, पी लेते हैं, मैं इन लोग को याद दिलाती हूँ, मगर क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ। गुरु जी भी बैठे देख रहे, ज़्यादा डांटती हूँ तो गुरु जी डांटने लगते हैं हमको। तुरंत सत्संग आ जाता है कि बहुत बोलती है, तो कुछ तो जो 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 पाती वो बोलती है, बच्चों को जो पाती वो बोलती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाती है। गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं, यदि मैं बच्चों को डांटती हूँ, नाराज होती हूँ, तो भी गुरु जी मुझे बहुत डांटते हैं संगत जी। गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ शुक्राना सत्संग में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। यदि कहने लगती हूँ तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है, और अंकल जी बोलते हैं कि या तो 10 मिनट का सत्संग हो, बहुत बड़ा सत्संग नहीं होना चाहिए।
इसलिए संगत जी और दूसरी बातें मैं अपने दूसरे सत्संग में कहूँगी। हे गुरुपा, आपसे सभी संगत के लिए यही आपसे अनुरोध है कि गुरुपा अपनी सभी प्यारी संगत को खूब स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, सुख से रखिएगा। और गुरुपा मेरे ऑफिस में भी आपको ही रहना होगा, यहाँ पर भी बच्चियों को अपनी निगरानी में रखिएगा गुरुपा, बिल्कुल अकेला न छोड़िएगा, क्योंकि जहाँ अकेला छोड़ा जाता तहाँ ये बहकने लगते हैं, ये बहकने ना पाए मेरे गुरुपा, अपनी निगरानी में रखिएगा। अपनी सभी संगत को बहुत प्यार दीजिएगा मेरे बाबूजी, मेरे गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा